दोस्तों ये कहानी सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग को भी भूत प्रेतों से डर तो ज़रूर लगता होगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको भूत प्रेतों से डर ना लगता हो। तो फ्रेंड आज मैं ऐसी ही एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आप लोग की भी रातों की नींद उड़ने वाली है। इसलिए अपनी आँखों और कानों को खुला रखें। इस कहानी को सुनकर आप लोग की भी धड़कनें तेज होने वाली हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसको सुनकर आप लोग के भी होश उड़ने वाले हैं। कहानी सुनने से पहले फ्रेंड आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड देर ना करते हुए आइए सुनते हैं दिल को कपा देने वाली एक डरावनी भूतिया आत्मा की कहानी। फ्रेंड आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। गाँव के पास एक घना जंगल था जहाँ एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ गांव वालों के लिए डर और रहस्यमय का प्रतीक था। वर्षों से लोग कहते आ रहे थे कि इस पेड़ पर एक डायन की आत्मा का वास है। रात को इस पेड़ के पास से गुजरने वाले लोग या तो गायब हो जाते थे या फिर पागल होकर लौटते थे। गांव में एक नौजवान था, आर्यन। वह शहर में पढ़ाई कर चुका था और तर्कसंगत सोच रखने वाला था। वह इन कहानियों को बकवास मानता था। उसकी नज़र में यह सब पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वास का नतीजा था। जब भी कोई डायन की बात करता आर्यन उसका मजाक उड़ाता। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, आर्यन तुम नहीं समझते, उस पेड़ के पास जाने की कोशिश मत करना, वहाँ मौत का साया है। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा है तो मैं खुद देखूंगा और अगर कुछ हुआ तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी बात सही है। उस रात आर्यन ने अकेले जंगल जाने का फैसला किया। वह अपने साथ एक टार्च और चाकू लेकर निकला। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गया हवा और ठंडी होती गई। हर तरफ गुप्त अंधेरा था और अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर चलने के बाद उस कुख्यात पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। उसकी डालियां हवा के बिना भी हिल रही थी और उसके तनों से निकलने वाली आवाज़ किसी के रोने जैसी लग रही थी। आर्यन ने खुद को शांत रखते हुए पेड़ के पास जाकर कहा, अगर यह कोई आत्मा है तो सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी अचानक हवा तेज हो गई और उसकी टार्च बंद हो गई। आर्यन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक सफ़ेद धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। यह एक औरत की आत्मा थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। आर्यन ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज़ से कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग डायन कहते हो। आर्यन ने डर के बावजूद अपनी हिम्मत जुटाई, तुम यहाँ क्यों हो? तुम लोगों को क्यों मारती हो? आत्मा ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं किसी को नहीं मारती, मैं सिर्फ अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही हूँ। डायन उस आत्मा का नाम राधा था। उसने अपनी कहानी सुनाई। कई साल पहले राधा एक साधारण लड़की थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन उसकी यही खासियत उसके लिए अभिशाप बन गई। गांव के जमींदार ने उसे पाने की कोशिश की, लेकिन राधा ने मना कर दिया। अपमान से गुस्साए जमींदार ने राधा पर डायन होने का आरोप लगा दिया। गांव वालों ने बिना सच जाने उसे मार दिया। तब से उसकी आत्मा इस पेड़ से बंधी हुई थी और उसका गुस्सा हर उस इंसान को सजा देता था जो यहाँ आता था। राधा की कहानी सुनकर आर्यन का दिल पिघल गया। उसने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन अब तुम अपनी आत्मा को इस गुस्से और बदले से क्यों बांध रही हो? राधा की आंखों में पहली बार गुस्से की बजाय एक अलग भावना उभरी, दुख और अकेलापन। उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरी कहानी सुनेगा। लोग मुझे हमेशा डायन समझते हैं। उस रात के बाद आर्यन हर रोज़ राधा से मिलने जंगल जाने लगा। उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। आर्यन ने उसे समझाने की कोशिश की कि बदले में उसे शांति नहीं मिलेगी। धीरे धीरे राधा बदलने लगी। वह अब इंसान से उतनी नफरत नहीं करती थी। आर्यन की बातें और सहानुभूति ने उसे महसूस कराया कि वह भी प्यार और समझ की हकदार है। लेकिन राधा की आत्मा का यह बदलाव गांव वालों की नज़र से छुपा नहीं रह सकता है। गांव वालों का गुस्सा, गांव वालों को पता चला कि आर्यन हर रात जंगल जाता है। उन्होंने उससे कहा, तुम यह डायन के जाल में फंस गए हो, वह तुम्हें बर्बाद कर देगी। आर्यन ने
उन्हें समझाने की कोशिश की वह डायन नहीं, एक पीड़ित आत्मा है, वह सिर्फ न्याय और शांति चाहती है। लेकिन गांव वालों ने नहीं माना। उन्होंने तय किया कि पीपल के पेड़ को